राजनीतिक नफा नुकसान राष्ट्रहित से भी बड़ा होता है? क्या देश की एकजुटता और अखंडता से भी ज्यादा जरूरी सियासत है? अगर हमारे नेता आपस में ऐसे उलझेंगे तो हम दुनिया के सामने क्या संदेश देंगे? क्योंकि मोदी सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और उसके खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर के देशों में भारत का रुख साफ करना चाहती है और इसीलिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेज रही है, जिसे लेकर सहूलियत की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को कमान सौंपी तो कांग्रेस ने पूछा कि हम बताएंगे हमारी पार्टी से कौन जाएगा, थरूर ही क्यों? यही बात टीएमसी भी पूछ रही है कि सरकार ने सांसद यूसुफ पठान का नाम बिना पूछे कैसे दे दिया। हालांकि यूसुफ पठान अपनी ही बात कह रहे हैं। इधर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक यही मतभेद सामने आ रहे हैं, लेकिन शरद पवार ने शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी को सीधा संदेश दिया। सांसद संजय राउत को नसीहत दे डाली, देश हित और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सियासत को नहीं लाना चाहिए। ये पहला मौका नहीं है जब किसी सरकार ने विपक्षी सांसदों को देश का पक्ष रखने के लिए चुना हो, लेकिन विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। जब देश की बात आती है तो भारत ने हमेशा यही संदेश दिया है कि भले ही राजनीति में आपस में उसके मतभेद हों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने हम एक हैं का नारा ही दिया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तहत कई झूठ फैलाए हैं। इसीलिए पाकिस्तान के झूठ और आतंकवाद को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए भारत ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक शुरू कर दी है। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अब विदेश यात्रा पर निकलने को तैयार है, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। इनको शामिल कीजिए। 7 प्रतिनिधिमंडल में एक टीम कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में भी जानी है। To me, it is an honor that I've been asked to lead the delegation, and I look forward very much to playing my part. लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सरकार सहूलियत की सियासत कर रही है, इसीलिए उसने अपनी मर्जी से सांसदों के नाम तय कर लिए हैं। आपने 4 नाम मांगा है, हमने आपको 4 नाम दिया है, इनको शामिल कीजिए। सरकार की मंशा तो पहले से ही शरारती मंशा थी। ये खेल खेला जा रहा था कि ताकि ये औपचारिकता खत्म हो जाए। बातचीत हो गई है, हमारे लिस्ट से एक ही नाम लिया है आनंद शर्मा जी का, और 4 अलग नाम उन्होंने जोड़ा है। कांग्रेस के अंदर एक बड़ी उधरबुन है कि वहाँ पर मेरिट को दबाया जाता है, वहाँ पे योग्यता को नीचे लगाया जाता है और चमचागिरी को और दूसरी चीजों को बढ़ाया जाता है। वहीं पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान भी एक प्रतिनिधिमंडल में शामिल किए गए थे, लेकिन उन्होंने समय का हवाला देते हुए जाने से मना कर दिया है। कांग्रेस की तरह टीएमसी भी आरोप लगा रही है कि भारत सरकार ने उनका नाम पार्टी से बिना पूछे ही दे दिया। मेरा पार्टी से कौन जाएगा ये डिसीजन पार्टी का है। सेंटर और द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट डिसाइड यूनिलैटरली who will represent from which party। मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता राजनीतिक दलों के चेहरे बेनकाब भी हो रहे हैं कि क्यों राष्ट्र हित से ज्यादा उनको पार्टी का हित नजर आता है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में कुछ ऐसा ही विरोध महाराष्ट्र में भी हो रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने इसे राजनीतिक नौटंकी करार दिया है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सरकार का मकसद सिर्फ अनेकता में एकता का संदेश देना है। क्या नौटंकी चल रही है? ये एक टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर। हाँ, शिवसेना के 9 मेंबर हैं लोकसभा में। हमको किसी ने पूछा नहीं कि लोकसभा में से किसी को आप भेजना चाहते हैं क्या। तृणमूल कांग्रेस के लगभग 35 मेंबर्स हैं, समाजवादी पार्टी के 40 मेंबर हैं, लालू प्रसाद जी के भी 4 या 5 मेंबर्स हैं। आप ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात करते हो तो आप सबको लेना चाहिए। इस समय जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है वो दलगत भावना, क्यों असदुद्दीन ओवैसी भी तो है उसमें। हमने ये नहीं देखा है कि कौन विरोध कर रहा, हमने कहा पूरे भारत का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने सवाल उठाया तो शरद पवार ने राउत के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कह दिया कि स्थानीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में नहीं लाना चाहिए। ज्यावेळेला नरसिंहराव काय मिनिस्टर होते त्यावेळेला युनोमध्ये भारताचे शिष्टमंडळ अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलं आणि त्या शिष्टमंडळात मी एक सभासद होतो। आंतरराष्ट्रीय प्रश्न ज्यावेळी येतात त्यावेळेला
पक्षीय भूमिका द्यायची नसते. इथं शक्यतो इथं आपलं स्थानिक राजकारण काढून द्यायची आमची भूमिका आहे. 7 प्रतिनिधिमंडल में एक की अगुवाई शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं. उन्होंने भी कहा कि इस समय दुनिया के सामने एकजुटता दिखाने का है, अपनी सियासत चमकाने का नहीं. हर चीज पर पॉलिटिक्स करना और ऐसे समय पर पॉलिटिक्स करना ये पूरे देश की जनता भी देख रही है. और आपको अगर ऐसा लगता है तो आपके पहले सांसद को पूछना चाहिए उनका स्टैंड क्या है, तो उनको पता चल जाएगा. पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर कार्रवाई से पहले भी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी दलों ने सरकार का समर्थन करने की एक सुर में आवाज बुलंद की थी. लेकिन उसके बाद कांग्रेस समेत कुछ दलों के नेता बेतुके बयान दे चुके हैं. इधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष लगातार सरकार से संसद का विशेष सत्र और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहा है. लेकिन अभी तक सरकार ने विपक्ष की इस मांग पर अपना रुख साफ नहीं किया है. लेकिन दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने जा रहे प्रतिनिधिमंडल पर सियासत अभी से शुरू हो गई है, जिस पर फिलहाल विराम लगता नहीं दिख रहा. आज तक ब्यूरो.